बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना अरबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब इमली आलू बुखारे का शरबत लेके आई हूँ, जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करता है और हाजमे को दुरुस्त करता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 पाव आलू बुखारा लिया है और इसके साथ 1 पाव ही मैंने इमली ली है। देखिए जी, हम शरबत बनाने के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी और देखें ये खिली खिली सी इमली लेंगे। एक ब्लैक कलर में होती है, वो हम हरगिज़ नहीं लेंगे, उससे शरबत जो है उसका जायका ख़राब होता है। और ये हम इसके लिए चीनी इस्तेमाल करेंगे शरबत में। और हमें ज़ीरा चाहिए और नमक, ये काला नमक है, तो थोड़ी सी इसमें हम टाटरी भी मिक्स करेंगे। तो आगे हम इसकी क्वांटिटी भी आपको बताते हैं और इनका इस्तेमाल भी आपको बताते हैं कि कैसे करना है। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आलू बुखारा जो है वो मैं बाउल में डाल दूँगी। ये देखें, आलू बुखारा भी मैंने साफ़ सुथरा बिल्कुल लिया है। तो ये देखें, मैं इसे बाउल में डाल दूँगी आलू बुखारे को, और साथ ये 1 पाव इमली है, ये भी मैं इसके साथ डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आधा पाव आप आलू बुखारा और 1 पाव इमली भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली के साथ 1 पाव आलू बुखारा लिया है और अब इसमें पानी डाल दूँगी इतना कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से भीग जाएँ। अब इन्हें हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें जी, 1 घंटा हो चुका है। तो अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल लेंगे और इसका पल्प जो है वो अलहदा कर लेंगे और इनके बीज जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए भिगोया है, आप इनको 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी है इसलिए मेरे पास कम टाइम है, तो मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया। अब मैं इमली का पानी जो है वो अलग कर लूँगी और इसमें से आलू बुखारे भी जो हैं वो अलग कर लूँगी और इमली का, सिर्फ अकेली इमली का जो पल्प है वो हम अलहदा कर लेंगे और उनके बीज जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं हाथों की मदद से बीज जो निकाल दूँगी। देखें, मैंने सारे इमली के जो बीज हैं वो निकाल दिए और पल्प मैंने इसका इकट्ठा कर लिया है। अब मैं एक जग लूँगी, ग्राइंडर का जो हमारा जग होता है, तो उसमें मैं ये सारा पल्प जो है वो डाल दूँगी और जो मैंने इमली का पानी निकाला था वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे, ताकि ये पल्प जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। आलू बुखारे का पल्प हम अलग अलग नहीं करेंगे, आलू बुखारे को साबुत ही हम डालेंगे, वो अच्छा लगता है जब हम खाते हैं। ये देखें, अब मैंने एक पतीली ली है प्यारी सी, उसमें मैंने जो हमने इमली के पल्प को ग्राइंड किया था वो डाल दूँगी और उसके साथ ही जो मैंने आलू बुखारे अलग करके रखे थे उसे भी डाल दूँगी। इसी जग में मैं 1.5 गिलास पानी का लूँगी और उसे भी शामिल कर दूँगी और तकरीबन और हम 2 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन ये मैंने 1.5 लीटर जो है वो इसमें पानी डाला है और इसे अब हम पका लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, कुछ ये पक चुका है। अब इसके अंदर मैं 4 प्याली चीनी की ऐड करूँगी, तकरीबन 1 पाव चीनी जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखें, आलू बुखारा जो है वो साबुत नज़र आ रहा है, तो ये इसी तरीके से हमें चाहिए था आलू बुखारा। अब देखें, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हुआ है, तो मैं इसमें 2 पिंच टाटरी डाल दूँगी। टाटरी से शरबत का जो जायका है ये एक बहुत यूनिक सा जायका इसमें आएगा और इसमें तो हल्की सी खटास भी पैदा होगी। ये ओरिजिनल रेसिपी है, बिल्कुल यकीन करें, ठेले वाले भी इसी तरीके से जो शरबत है इमली आलू बुखारे का वो बनाते हैं। ये देखें, हाफ़ हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे मज़ीद थोड़ा और हम पकाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो सके। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा शरबत जो है। तो आप इसे किसी भी बोतल में डाल के, चाहे वो शीशे की हो या प्लास्टिक की हो, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये 2-3 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही अपनी असली हालत में रहेगा। इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो मज़ेदार तो होता ही है, इसके साथ साथ इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम 4 चम्मच ज़ीरे के डाल देंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसको भून लेंगे, इसका कलर जो है वो हल्का सा जब चेंज होगा तो हम इसे उतार कर पीस लेंगे। ज़ीरे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और फ़ायदों के साथ साथ ये शरबत में इतना मज़े का लाजवाब जायका पैदा करता है, यकीन करें कि आप पीते ही रह जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें जी, हमारा जो ज़ीरा है वो रोस्ट हो चुका है हल्का हल्का सा। तो अब इसे हम उतार लेंगे और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, मैंने ज़ीरे को ग्राइंड कर लिया है। मैंने दरदरा सा रखा है, ज़्यादा मैंने इसे नहीं पीसा, पाउडर नहीं बनाया मैंने इसे। ये देखें जी, हमारा जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसे हम शीशे के जग में निकाल लेंगे। ये देखें, अब मैं इसे शीशे के जग में सारा जो शरबत है वो निकाल लूँगी। मैंने स्टोर नहीं करना, हमने ये इस्तेमाल कर लेना है, इसलिए मैंने इसे जग में डाला है। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी भी बोतल में डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं आपको एक गिलास जो है शरबत बना के दिखाऊंगी। अब मैं एक गिलास लूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा आलू बुखारे के साथ शरबत जो है वो थोड़ा सा डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें आइस डाल लूँगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल शरबत डाला है और उसमें मैंने आइस डाल दी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये शरबत जो है वो बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैंने पानी भी डाल दिया है। अब इसके बाद ये जो हमने रोस्ट किया था ज़ीरा, और ये हम इसमें 2 पिंच डाल देंगे और 2 पिंच ही हम इसमें नमक डाल देंगे। इस शरबत में काला नमक ही इस्तेमाल होता है, दूसरा कोई नमक इस्तेमाल नहीं होता। ये देखें जी, हमारा शरबत बनकर रेडी हो चुका है। इसके साथ हमें दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।